हेलो, मैं हूं आपके साथ में आरजे अनमोल और आज हम मिलेंगे कुछ यंगस्टर्स से, कुछ ऐसे यंगस्टर्स जिनको तो टेंशन नहीं देते लाइफ के झटके, क्योंकि ये चाहते हैं अपनी लाइफ जरा हटके। पिछले महीने इस कॉलेज में आया था मैं कॉन्टेस्ट जज करने के लिए, एंड दैट्स व्हेन आई मेट अंकुर। यार बड़ी कमाल की लड़की है। रीजन भी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, लॉ पढ़ रही है, लेकिन इरादे क्या हैं? दलीलें पेश करूंगी लेकिन कोर्ट में नहीं, स्टेज के ऊपर। यस, बिकॉज शी वांट्स टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन। यू वांट टू मीट हर? कम। I once met a Punjabi guy. He was thin. See, I'm not body shaming it. He was thin. I met him and he was all depressed, crying. Like, I'm so thin. Like, लड़कियां देखती नहीं है मेरी तरफ. What to do? No one's gonna fall in love with me. And I was like, नहीं यार, you are handsome. You look good. You look. उसका confidence बढ़ा रही थी मैं 1 घंटे से. फिर इसका इतना confidence बढ़ गया, मेरे को बोलता है, you should lose some weight by the way. और बता कुछ। अरे तू तो बता। ओ आशुतोष को अकल नहीं है उसका। ओ व्हाट्सअप अंकुर जी, कैसी हैं आप? हाउ यू गाइस? गुड। पका रही है ना? बहुत पकाती है ना। जितना भी पकाया ना इसने, तुम लोग पेट भर के खाओ, मैं इससे कुछ और पकवाता हूँ। चलो, तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है, छोड़ो इन्हें। चलो, टेक केयर। हाँ जी अंकुर जी, बताओ मुझे सबसे पहले कौन सा मोमेंट था, कब तुमको लगा यार मैं जोक मार रही हूँ, लोग हंस रहे हैं, क्या मैं कॉमेडी कर सकती हूँ? फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन कब हुआ? 4 से 5 महीने पहले मैंने फर्स्ट ओपन माइक किया था एंड उस टाइम मुझे लगा कि बस यही करना है। तुमने कहा ओपन माइक क्या होता है? मेरा रेडियो का माइक क्या क्लोज्ड माइक होता है? तुम्हारा ओपन माइक होता है क्या? ओपन माइक में क्या होता है ना कि जो नए लोग हैं वो अपना जोक्स ट्राई करते हैं आके वहाँ पे। जो बिगिनर्स है उनके लिए होता है ओपन माइक, और जो करियर बना चुके हैं लाइक कॉमेडी में। तो तुमने अपने दिमाग में ठान लिया कि ये करना है, मॉम डैड को कब बताया? वो बॉम्ब कब फोड़ा? नहीं, मैंने जब फर्स्ट ओपन माइक किया तभी मैंने मॉम डैड को बता दिया था कि मैं कर रही हूँ, और वो बहुत ही टेंशन में आ गए थे कि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रही है ये तो उनका ये था कि अगर तुझे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करना है तो सिंगिंग कर ले। ये क्या लॉजिक था? मतलब सिंगिंग क्यों बेटर है कॉमेडी से? लाइक मैं बचपन से सिंगिंग करती थी, बिकॉज स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता है ना कि सिंगिंग के ग्रुप होते हैं, ड्रामा के ग्रुप होते हैं, कॉमेडी का कोई ग्रुप नहीं होता है। तो मैं सिंगिंग ग्रुप में थी, स्टेज पे परफॉर्म करती थी, तो पेरेंट्स को लगता था कि अरे कुछ करना है तो सिंगिंग कर ले। बिकॉज क्या है ना कि सिंगिंग में करियर नहीं हुआ तो तुम म्यूजिक टीचर बन सकती है, लेकिन कॉमेडी में करियर नहीं हुआ तो कॉमेडी टीचर थोड़ी बन सकती है। तुम लॉ की पढ़ाई कर रही हो, उसका क्या करना है? नहीं, वैसे मुझे लॉयर तो पहले से ही नहीं बनना था, बस ऐसे ही मैंने एग्जाम दी और सिलेक्ट हो गई। ठीक है। तो पेरेंट्स बहुत खुश थे, तो मैं उनको मना नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उनको बोल दिया है कि मुझे लॉयर नहीं बनना है, आपको डिग्री चाहिए आपको वो दे दूंगी। अच्छा, माताजी पिताजी तुम रखो डिग्री, हम करेंगे कॉमेडी, वैसा वाला सीन है? क्या बात है। बट टेल मी व्हाट आर द चैलेंजेस, बिकॉज यू नो ऑन अ सीरियस नोट, मैं भी अपने दोस्तों में हंसाता हूँ, बट इफ यू टेल मी कि अनमोल अब हंसाओ, टू मेक पीपल लाफ ऑन कमांड, वो बहुत भयानक चीज है। तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, डर बहुत लगता है, बहुत सारे जोक्स भूल जाते हैं। स्टेज पे ऑन द स्पॉट जोक्स मेकअप करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, तो वो सब होता है। और फिर कुछ कभी लाइक जोक फ्लैट गया, लोग हंसे नहीं। हाँ, फिर हंसते नहीं है लोग, तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये जोक तो काम नहीं कर गया, पता नहीं अब दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। तो एक नए जोक्स स्टेज पे करने पड़ते हैं, ऑन द स्पॉट भी बहुत कुछ हो जाता है। But tell me, being a female comedian, उसमें कुछ चैलेंज है या? बहुत चैलेंजेस थे, लाइक रिलेटिव्स है या फिर कोई जो आपके पहचान वाले हैं वो आपके पास आके बोलते हैं कि यार तू लड़की है, तेरे मॉम डैड के बारे में सोच, उनकी इज्जत है, तो ऐसे में जोक करेगी तो क्या रहेगी उनकी इज्जत। टेल मी नाउ, अभी तुम्हें 5-6 महीने हो गए हैं परफॉर्म करते हुए, अभी जब मॉम डैड या फिर ग्रैंड पेरेंट्स आके देखते हैं तुम परफॉर्म कर रही होती हो, तो कैसा रिएक्शन होता है? हाँ, मॉम डैड बहुत ही खुश है, वो सबको बताते हैं कि मेरी बेटी कॉमेडी करती है। दादा दादी को लगता है कि वो मेरी एक पढ़ाई का हिस्सा है,
तो वो सबको बताते हैं बेटी बहुत दिल लगा के पढ़ाई करती है हमारी। हाँ जी वाह, आई होप दादा दादी जी ये शो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं तो तुम्हारी आज पोल पट्टी खुल जाएगी भयंकर। लेकिन अंकुर जी, अब मामला सीरियस हो रहा है। इज स्टैंड अप कॉमेडी गोइंग टू बी दैट करियर ऑप्शन जिसे लेके तुम आगे बढ़ना चाहोगी? ऑफ कोर्स मुझे लाइक उसी में करियर करना है, मुझे वही पसंद है। ओके, लेट्स सी। ओके, तो बताओ तुम्हें इसको करियर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं? बताइए, क्या सवाल है? तो आपने आजे कहाँ से सीखा? तुमने कॉमेडी कहाँ से सीखी? हम लोग नेचुरल टैलेंट हैं दोस्त, बट फिर भी फॉर एनी गाइडेंस और एनीथिंग व्हिच यू थिंक यू नीड, तुम्हें कुछ चीज की जरूरत है। आई नीड अ गाइडेंस बिकॉज स्कूल तो कोई है नहीं है, तो आई नीड अ मेंटोर। यू नो व्हाट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरा एक बहुत पक्का दोस्त है और वो स्टैंड अप कॉमेडी के फील्ड में चीता है। मिलोगी उससे? आई एम 100% श्योर कि तुमने उसके वीडियोस देखे हैं, उसके वीडियोस वायरल होते हैं। अगर तैयार हो तो आज शाम को मिलवा दो तुम्हें। हाँ पक्का पक्का, आई एम टू एक्साइटेड। आय हाय, एक्साइटमेंट के मारे मरी जा रही है। इस पढ़ाई के लिए भी एक्साइटमेंट दिखा दो। गो अटेंड योर लेक्चर्स एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके ओके ओके, तो मिलते हैं शाम को, मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ। सुपर्ब यार। देखो, स्टैंड अप की अगर बात हुई है तो अगर मैं 70s और 80s की बात करूं तो स्टैंड अप के नाम पे क्या होता था? फिलर्स होते थे। रामलीला में एक एक्ट खत्म हुआ, पर्दा गिरा, भेज दिया, जाओ बेटे जाके हंसा के आओ। आज अगर आपके अंदर कॉमेडी का वट है, आ जाओ सोशल मीडिया पे वीडियो डालो, वायरल, रातों रात सेंसेशन बन जाते हैं। बट कॉमेडी इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस बिजनेस, बहुत मेहनत लगती है। और अंकुर मेहनत के लिए तैयार है, वो जीना चाहती है अपनी लाइफ जरा हटके, तो हम रोकने वाले कौन है? हम तो आगे बढ़ाने वालों में से हैं। स्टैंड अप कॉमेडी की बात हो रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है। मेरा दोस्त है अमित टंडन, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे। कॉमेडी की दुनिया में उसके बहुत वीडियोस वायरल होते हैं। मुझे लगता है कि अंकुर और अमित को मिलना चाहिए। All the way from India, the most funniest Amit Tandon. Guys are on Facebook? No, Facebook आजकल हर कोई होता है. Like, you know, the thing is, I think there are two kinds of people these days. People who have a very active life on Twitter and Facebook, and people who have a very active life. ऑन कर यार बैक, ये फॉलो यार, फॉलो एक बार ऑन करके। ये थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही है आंखों में, एक तो थोड़ा इसको ऊपर कर। क्या माइक की हमने गज़ल थोड़ा सुनानी है, इसका सेट करके दे। नहीं नहीं, ऊपर नहीं रखना है, नीचे थोड़ा हाइट अच्छी आएगी तो हमें अमिताभ बच्चन वाली फील आती है थोड़ी। हाय हाय अनमोल, यार बस 2 मिनट दो, साउंड चेक करवा लूँ, उसके बाद बैठना, ठीक है? एक तो ऑन करके मेरे को दिखा, बेस वेस का प्रॉब्लम तो नहीं है। चेक चेक, मेरी आवाज़ नहीं निकलती, मुझे लगता है वाईफाई हुई है मेरी आसपास कहीं। चेक चेक, यार अभी डेड है यार, बिल्कुल डेड आ रहा है। हाँ अभी थोड़ा लग रहा है। तुम्हें पता है कि अमित भाई साहब जो हैं इंजीनियर हैं? नहीं पता? सिर्फ इंजीनियर नहीं है, इंजीनियरिंग के बाद MBA, MBA के बाद अपनी HR कंसल्टेंसी फर्म, फिर सब कुछ पैकअप एंड देन स्टैंड अप। यू मस्ट हैव फॉलोड हिम ऑन सोशल मीडिया ना? क्या फॉलोइंग है उसकी, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज है। मिल तो लो पहले आ गया, ठीक है? और अनमोल क्या हाल चाल है भाई? बस बढ़िया, हाउ यू? बस बिल्कुल ठीक है। ये हैं वो वकील अरे। साहिबा अंकुर जी, जिनके बारे में बात करी थी। हाँ। आइए बैठिए। तो वकील बन रहे हो, साथ में कॉमेडियन बनना है? हाँ। 2 जगह कहानियां सुना के पैसे कमाने हैं। देखो ऐसा है, टंडन साहब तो शुरू हो गए, तो इससे पहले वो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ हो जाए, मेरी वाट लगा दो आप दोनों। कंटिन्यू, शी हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। हाँ। तो शूट योर क्वेश्चंस, मैं थोड़ी देर में तुम दोनों से मिलता हूँ। तुम होते तो हम पंचिंग बैग मिल जाता हमको, बट वाह जी वाह, तभी खिसक रहा हूँ मैं ताकि मैं पंचिंग बैग ना बन जाऊँ। चलो यू गाइस कंटिन्यू। हां चल मिलता हूँ मैं। हाँ थैंक्स। I am just feeling very, very, very happy to meet you. मतलब आपने मतलब अचानक से ऐसे कब सोचा कि नहीं मुझे कॉमेडी करनी है, शायद ट्राई करना चाहिए अभी?
अच्छा बेसिकली मेरी लाइफ का क्या है, मैं जनरली अपने पेरेंट्स की बात मानता रहा हूँ। 10th करी, 11th में पेरेंट्स ने कहा साइंस ले लो, मैंने साइंस ले ली। उन्होंने कहा फिर इंजीनियरिंग कर लो, मैंने इंजीनियरिंग कर ली। फिर वो कहते हैं MBA कर लो, मैंने कहा MBA कर ली। फिर उन्होंने कहा शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। फिर वो कहते हैं बच्चे कर लो, मैंने कहा 2 मिनट बाहर जाओ फिर आप। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो अब अपनी मर्जी का करना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कॉमेडी। तो सबको अपना ओपिनियन देना होता है। लाइक हमने अभी फ्रिज खरीदा था, तो फ्रिज के लिए सबको ओपिनियन देना है। जैसे मेरी दादी, और उनका ओपिनियन फ्रिज के बारे में नहीं है, उनका ओपिनियन हमारी जनरेशन के बारे में कि तुम लोगों को पता नहीं क्या चक्कर है। हमारे टाइम में देखो कोई फ्रिज नहीं होता था, मतलब हमारे घड़े में पानी पीते थे, घड़े में ठंडा होता था पानी, कभी दूध नहीं खराब हुआ, कभी सब्जियां नहीं खराब हुई। एंड आई एम थिंकिंग दादी सबसे ज्यादा आपकी आइसक्रीम पड़ी होती है फ्रिज में। तो आपके जोक्स मतलब कैसे, कहाँ से आप इंस्पायर होते हो, क्या करते हैं, लाइक आप कैसे करते हैं? 2 चीज़ें होती है। एक तो है कि आपके साथ कुछ घटना हो गई, ठीक है, आपके आसपास कुछ इवेंट हुई या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया। और दूसरा होता है कि कई बार आदमी बैठ के लिखना चाहता है। तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी टेक्निक मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी कि आप बैठ के एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगती हैं, और फिर उनके बारे में लिखना शुरू करो। और मैं शो से पहले एक बार बैठ के लिख लेता हूँ कि कौन कौन से सेट्स मैं आज कर रहा हूँ। इम्प्रोवाइज़ हाँ करना पड़ता है। इम्प्रोवाइज़ की अगर ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है तो कई बार आदमी को उसके बेसिस पे वापस आके कुछ और बोलना पड़ता है, फिर कोई ना कोई जोक ढूंढ के लाना पड़ता है। वो थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, वो थोड़ा टाइम के साथ आ जाता है, इतना इशू नहीं है। सो यू विल गेट अ कॉल, यार मौसम बड़ा अच्छा हो रहा, पकौड़े ले आओगे? हाँ हाँ ले आऊंगा। तुमको शाम तक याद रहेगा? हाँ हाँ ले आऊंगा। ऐसा तुम ना रिमाइंडर लगा लो। नहीं नहीं ले आऊंगा यार, मेरे को याद रहेगा, मैं शाम को एक बार व्हाट्सएप कर दूंगी। अरे यार बोल तो रहा हूँ ले आऊंगा। सुनो तुम इरिटेट क्यों हो रहे हो? तो हर शोज में अलग अलग टाइप की ऑडियंस होती है, तो लाइक डू यू चेंज योर सेट अकॉर्डिंग टू ऑडियंस एवरी टाइम? मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि पहले समझ लूँ क्या ऑडियंस है, किस टाइप के लोग आ रहे हैं। मैनेजर लेवल के हैं, सीनियर लेवल के हैं, जूनियर लेवल के हैं, कंपनी की इंटरनल मीट है या डीलर्स आ रहे हैं, फिर किस ज्योग्राफी के आ रहे हैं। क्योंकि जितना आप समझ के जाओगे उतनी जल्दी आप कनेक्ट करोगे लोगों के साथ। और वो जितनी आपकी प्रिपरेशन पहले वाली है उससे आपकी फाइनल परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप स्टेज पे जाते हो तो पहले 10 मिनट आपको ऑडियंस के साथ दोस्ती करने में लगते हैं, और दोस्ती आप तभी कर सकते हो अगर आप कोई कॉमन ग्राउंड बनाओगे। ठीक है, तो अब आप जयपुर जा रहे हो तो अब जयपुर के बारे में कोई बात करोगे कि हाँ यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, वो इसलिए बंद हो गई थी तोप चलनी क्योंकि वो गोला इतना बड़ा था कि वो जो चलाता था उसका ज़्यादा नुकसान करता था। कोई ना कोई जोक डाल दो। आप 2-3 जोक्स भी करते हो तो उसके बाद ऑडियंस तुम्हारी हो जाती है। जब से फेसबुक आया ना, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया। क्योंकि तुम फेसबुक पे जाओ लगता है यार सारे पार्टी कर रहे हैं, सारे घूमने गए हुए हैं, सबकी बीवियां उनको प्यार करती हैं, मैं ही बेवकूफ हूं घर बैठा हूं। जो थोड़ा सा हार्ड वर्क है ना वो 3-4 मिनट के सेट का है, बट उसके बाद वो सारा आपका सुनते। सो दैट्स द एडवांटेज अगर आप ऑडियंस को समझ के करते हो। हाँ, जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मुझ पे बहुत प्रेशर होता है, मैं बहुत नर्वस होती हूँ, बहुत सारे जोक्स भी भूल जाती हूँ। हाँ, तो लाइक आपके साथ ऐसा कोई कुछ हुआ है कभी? पहले ये होता था जोक्स भूलने का डर रहता था, तो मैं हमेशा हाथ पे लिख के जाता था। ठीक है, सारे जोक्स की ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है। तो हाथ पे ना लिखने का एक टैक्टिक होता है कि कहाँ पे लिखो जिससे लोगों को पता ना चले। तो शुरू में पहले यहाँ लिखते हैं लोग, फिर धीरे धीरे तुमको आइडिया आता है कि यहाँ पे लिखो, कि यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो आपने माइक पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो ऑडियंस को नहीं पता चल रहा है कि तुम पढ़ रहे हो कहीं से। मैं हाथ पे लिख के जाओ, उसका 2 फायदे रहते हैं। एक तो ये कि अगर भूल जाओ तो याद आ जाता है, दूसरा मन को ना हमेशा टेंशन नहीं रहती कि याद रखना है। एक मेरा फ्रेंड, उसकी 16th मैरिज एनिवर्सरी, उसने फेसबुक पे डाला हुआ, डियर वाइफ यू आर माई रॉक ऑफ जिब्राल्टार, आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन विदाउट यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज, यू ऑलवेज बीन देयर। एंड आई एम थिंकिंग 3 दिन पहले शराब पी के तू ही साले रो रहा था मेरे सामने। पर कैसा चल रहा है अभी तक? हाँ, मैं मतलब बहुत नर्वस हो जाती हूँ, कभी कभी जोक्स भी भूल जाती हूँ।
तो लाइक थोड़ा सा टफ चल रहा है मेरे लिए अभी। शुरू में होगा, पर एक बार करके दिखाओ, मतलब इफ यू कैन गेट ऑन स्टेज एक बार थोड़ा सा। ओके। हाँ श्योर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज ऑन स्टेज अंकुर। Hello everyone, I'm Ankur Tangre and I'm a girl, yeah. So I look like 16, I might sound like 8, but I'm 20. So basically I confuse everyone. Yep. ओके हाँ, सो आई थिंक स्टार्ट तो अच्छी है इन द सेंस के इट्स ऑलवेज गुड कि आप अगर शुरू में अपना मजाक उड़ाते हैं। तो जैसे अब आपका नाम अंकुर है, तो अंकुर नाम थोड़ा सा ऐसा है कि लड़का है कि लड़की है, वो वाला कंफ्यूजन रहता है। उस पर अगर आप 2-3 टैग और डाल सकते हो, जैसे मेरा नाम अंकुर है क्योंकि मेरे माँ बाप को पंडित ने बोला था कि लड़का ही होगा, तो उन्होंने प्लान भी बनाया ही नहीं। फिर उसके बाद अगर आप 2-3 चीज़ें फिर बता सकते हो कि आपके साथ अंकुर नाम होने के कारण क्या क्या हुआ। और थोड़ा सा ये है कि जैसे अब आप खड़े हो रहे हैं ना स्टेज पे, अभी जैसे आप माइक छोड़ के खड़े हो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ, एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट माय वाइफ। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं आया, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। आपकी बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा ओनरशिप दिखनी चाहिए कि अब आप स्टेज को ओन करते हो। सेकंड क्या है कि जब आप अपनी परेशानी बता रहे हो तो आप खुश क्यों दिख रहे हो। एक बड़ा बेसिक रूल होता है, स्टे इन द बिट। जैसे आप बात करो कि जब हम प्लेन में चढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि प्लेन में चढ़ते टाइम भी कई लोग ना लाइन काट के आगे जाते हैं, तो कौन सा मेरे से पहले पहुंच जाएगा। हम सेम ही प्लेन में जा रहे हैं, इकट्ठे पहुंचेंगे बॉम्बे, अलग तो नहीं पहुंच रहे। सेम चीज़ तुम दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि हम प्लेन में चढ़ रहे हैं, सेम प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन एक ही जगह जा रहा है, तू आगे जाके तुझे कौन से एक्स्ट्रा लड्डू मिल जाएंगे ना। तुम गुस्सा दिखा रहे हो अपना, क्योंकि फिर वो तुम्हारी फीलिंग से रिलेट करते हैं। अगर तुम बात हंस के कर रहे हो तो उसमें वो ऑनेस्टी नहीं आती, बट अगर आप कोई फ्रस्ट्रेटिंग बात करते हो, एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड लगोगे, ऑनेस्टी लोगों के साथ रिलेट होती है। या आपकी ट्रेजेडी पे लोगों को तभी हंसी आएगी अगर आप दुखी दिखोगे। Once your kids start going to school, as a couple, it's very important that you are well coordinated. Like my son started going to school, उसको मैथ्स का पहली बार पेपर वापस मिला। I went back home and I said, कितने नंबर मिले? He said 40 out of 50. मैंने कहा very good. क्या लेके दूं तेरे को? That's when my wife walked in and said, मैं अभी डांट के हटी हूँ, 10 नंबर कहाँ कटे? मैंने कहा मुझे फोन करके बता दिया कर कितने नंबर पे क्या रिएक्शन देना है। और है क्या कि जब आप एवरेज रहे हो पढ़ाई में, आपकी वाइफ एवरेज रही है पढ़ाई में, बच्चे एवरेज किड्स आर गुड न्यूज। बच्चा टॉपर वॉपर निकले तो आदमी को शक होता है, तो आदमी को टेंशन होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट यू कॉल स्टे इन द बिट। जो आपके बिट का जो कंटेंट का इमोशन है वही आपके फेस पे दिखना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से करके दिखाती हूँ आपको। Hello everyone, I'm Ankur. I'm a girl, yeah, as you can see. So I look like 16, I might sound like 8, but I'm 20. Like. That's a good one. हाँ जी, आपको कैसा लगा अनमोल? भैया ये तो बिल्कुल ठाकुर बन गई है, मतलब माइक स्टैंड पे हाथ वाथ धर के बिल्कुल फुल वट के साथ। अमेजिंग है, लव द कॉन्फिडेंस। अमित एक्चुअली तो एक्सपीरियंस के साथ ही जितना स्टेज पे चढ़ते हैं उतना तभी हम सीखते हैं। But then you guys continue. I think it's a great session which is going on. I don't want to disturb. मैं चलता हूँ, आप लोग चालू रखो, ठीक है? Done. Okay, buddy. Thanks. Boy, oh boy, मजा आ गया यार। I'm so happy कि अपनी दोस्ती का मैंने फायदा उठाया और अंकुर को अमित से मिलवाया। I can already see it कि जो स्टैंड अप कॉमेडी के छोटे छोटे गुर हैं उसको कैसे पकड़ रही है अंकुर। मजा आएगा। ये जोड़ी जो है वो और जमेगी और ज़्यादा आगे जाएगी, लेकिन टाइम ही बताएगा कि ये हम सबको कितने लाफ्टर के लड्डू खिलाती है। ये थी अंकुर, जो लॉ पढ़ने के साथ साथ अपने एक और पैशन को जीना चाहती है, और उन्हें साथ मिला अमित का।
अब यहाँ से रुक करते हैं जंगल की तरफ, जहाँ पे एक और यंगस्टर चल पड़ा है अपनी लाइफ को एक अलग अंदाज में जीने और बनाने अपनी लाइफ जरा हटके। सुबह सुबह 5:30 बजे आ गया हूँ केवलादेव नेशनल पार्क। रीजन बीइंग, एक और यंगस्टर जो जीना चाहता है अपनी लाइफ जरा हटके, बनना चाहता है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। शिवांग और काहिनी जो भारत के जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, आज मिलेंगे एक नई टैलेंट दानिश से। So what are we waiting for? Let's go. रिक्शा मुश्किल तो बहुत होगा बाजी, है ना? कोई आसान बात नहीं है ये। जी बाजी, आप सोच रहे हो कि हम इंतजार किसका कर रहे हैं? वही तो। ये लड़का है, इसका नाम है दानिश। अच्छा। इससे मैं पहली बार मिला था जिम कॉर्बेट में। अच्छा। मेरा ध्यान था इस लड़के पे। अच्छा। क्योंकि पाजी शेरनी ने कर दिया शिकार। क्या बात है। जितनी तेज शेरनी ने शिकार किया, उससे ज्यादा तेज दानिश ने शेरनी का शिकार कर दिया। बड़ा हिम्मत वाला लड़का। अरे पाजी, कैमरे से जो उसने बोनेट पे जाके फोटो खींची है, डरा नहीं लड़का बिल्कुल भी। है कौन बंदा? है कौन बंदा, यही तो बड़ा सवाल है। ये बंदा है कौन? स्टार है क्या? हम इसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाय अनमोल। कौन है सर आप? क्या हुआ? Who are you? Where have you been? Where भाई? पाजी मुझसे पूछ रहे मैं कहाँ पे हूँ? सुबह से आ रखा हूँ, मैंने टिकट भी ले रखी है, आप ही नहीं आए इतनी देर से। कम से कम आधा घंटा हो गया मेरे को। तो पहले से यहाँ पर है। मैं तो अंदर जाने की वेट में हूँ। पाजी आप पार्टी में चल रहे हो? टिकट दिखा रहे हैं। छोड़ो यार, चलो लेट्स गो यार, कम ऑन लेट्स गो। बैठो बैठो बैठो। ओ मतलब पाजी आप चलाओ, मैं कहाँ से? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ जी बैठो। वेलकम सर, वेलकम। चलो जी, लेट्स हिट इट। You know what? शिवांग और काहिनी जो है ये एक वाइल्ड लाइफ कपल है। दोनों के दोनों 9 to 5 जॉब में थे, लेकिन फिर कहा 9 to 5 की जॉब को गुड बाय, क्योंकि पैशन फॉलो करना है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और इन जंगलों का हाय हाय। और आ गए वो इन जंगलों में इन एनिमल्स के साथ में अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए। इनफैक्ट दोनों का कहना है कि वो वाइल्ड लाइफर्स फर्स्ट है, फोटोग्राफर्स बाद में। दोनों की जो कंपनी है नेचर वॉन्डरर्स, उन्होंने करीब करीब 400 से भी ऊपर फोटोग्राफी के एक्सपीडिशंस किए हैं। फेमिना मैगजीन ने एक एनुअल इशू निकाला एंड दे फीचर्ड ऑल द वुमेन इन इंडिया जो कि ऑफबीट प्रोफेशंस में। काहिनी वाज वन ऑफ देम। और अगर शिवांग की बात करूं तो भैया अवार्ड्स की कोई कमी नहीं है भाई के पास। इंटरनेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, सेंचुरी एशिया अवार्ड, DJI अवार्ड, नेचर्स बेस्ट एशिया अवार्ड। ही इज आल्सो अ कैनन फोटो मेंटर। इनफैक्ट अगर आपको भी इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, आपको बताता हूँ मैं, शिवांग ने अभी एक किताब लिखी है जिसका नाम है अ डेकेड विद टाइगर्स। 10 साल की उनकी जर्नी टाइगर्स के साथ पूरी एक्सप्लोर करी है। एंड यू नो व्हाट, उसका फॉरवर्ड किसने लिखा है? द वर्ल्ड फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर माइक पांडे ने। अ मस्ट रीड फॉर एवरीबॉडी हु लव्स वाइल्ड लाइफ। तुमने पढ़ी है? और अ बुक। और उसी शिवांग और उसी काहिनी से मिलने जा रहे हैं हम मेरे दोस्त। What's up, guys? दानिश। Hey Danish, how are you? शिवांग, काहिनी। तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। हो गया ना? And you know, you were telling me कि ये तालाब जो है ये क्या अवार्ड विनिंग पूल कह रहे हो? लाखों का तालाब। लाखों का तालाब है, कैसे? Over the years, I've observed that so many cormorants और darters के fishing के shots और action shots इतने लिए गए हैं, and a lot of those images have won awards at international level, national level. लाखों के prizes जीते हैं लोगों ने यहाँ पे फोटो खींच के। सही है भाई, तो सही जगह पे आ गए तो एकदम लाखों के तालाब के पास। एकदम। तैयार हो जाओ, फोटोग्राफ्स बाद में शूट करना, सवाल पहले शूट कर लो, ठीक है? Enjoy guys. चलो, see you then. Come Danish. So दानिश बताइए आपको क्या जानना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में? प्रेडिक्ट कैसे करते हैं सर? कहाँ से क्या शॉट आएगा, कहाँ से कौन सी जानवर निकलेगी, कहाँ पे चिड़िया आएगा? अभी जैसे हम यहाँ डार्टर्स का वेट कर रहे हैं कि डार्टर्स का फिशिंग करते हुए शॉट्स मिले। If you spend time out here at this pool, you will know कि डार्टर कब पेड़ पे बैठ रही है, कितने टाइम बाद उसका लैंडिंग हो रहा है, and then you have to be very alert
एनी टाइम एनी मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन आउट हियर। बहुत ज़रूरी है कि आप फोटोग्राफर बाद में बनते हैं, पहले वाइल्ड लाइफ को जानिए, अपने सब्जेक्ट को जानिए, उसके बिहेवियर को जानिए। फोटोग्राफी का अपना एक साइड एलिमेंट है जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इनग्रेन हो जाता है। सर इक्विपमेंट का कितना इंपॉर्टेंस होता है? दानिश, इक्विपमेंट इम्पॉर्टेंट है एक हद तक, लेकिन इक्विपमेंट एक डिटरेंट नहीं बनना चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा फोटोग्राफर तो उसके जो मोबाइल से खींचे हुए शॉट्स है उसमें भी एक उसकी छाप नज़र आ जाती है कि वो एक अच्छा काम करता है। इट्स द आर्ट एलिमेंट ऑफ फोटोग्राफी जो कि एक नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस है। सर आप किस मोड में शूट करते हैं? इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि एपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी या मैनुअल, इन तीनों में से किसी मोड में शूट करें। मैं मैनुअल पे शूट करता हूँ क्योंकि मेरे को वो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि कैमरा का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। सेटिंग द ISO, एपर्चर, शटर स्पीड, किसी चीज़ पे कैमरा डिपेंडेंट नहीं रहता। सर कई बार होता है व्हेन जब अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट कर रहे हो तो शटर स्पीड बहुत कम हो जाता है और उसके वजह से आपका मोशन ब्लर हो जाता है। ये कई बार होता है और यही ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं किसी चीज़ पे भी कैमरा डिपेंडेंट नहीं होता हूँ। हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में रहना चाहता हूँ। कई बार हमको कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इमेजेस चाहिए होती है एक लाइट कंडीशन में। आप तो कॉर्बेट में काम करते हैं, टाइगर वहाँ पे साल फॉरेस्ट वाली रोड पे चलता है जहाँ पे पैचेस ऑफ लाइट रहते हैं। मेरा एक बहुत प्रोमिनेंट शॉट है जो कि उस पैच ऑफ लाइट में टाइगर अगर चलता है तो आपके पास बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड रहता है क्रिएटिंग दैट स्पॉटलाइट ऑन द टाइगर, बाकी सब कुछ डार्क काइंड ऑफ अ फ्रेम। वैसी चीज़ें मैं मैनुअल मोड में ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर कई बार स्लो शटर स्पीड एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह के लिए शटर प्रायोरिटी इज़ अ गुड ऑप्शन, जिसमें आप कैमरे के केवल शटर स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो। हर इमेज के 3 पिलर्स हैं, एक शटर स्पीड, एपर्चर और ISO। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं एक कैमरा के अंदर, वो तीनों मिल के एक इमेज बनाते हैं और इसी कोरिलेशन को हम एक्सपोजर ट्रायंगल भी बोलते हैं। ऑल दीज 3 वैल्यूज़ अगर कैमरे में फीड करी हैं आपने एक पर्टिकुलर इमेज के लिए, उस इमेज का एक्सपोजर डिसाइड होता है। वो एक्सपोजर ट्रायंगल को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे फील्ड प्रैक्टिस में आपका ये सारी चीज़ें एक नेचुरली आपके सिस्टम में इनबिल्ट हो जाती है फिर। हम कुछ और लोकेशंस चेक करते हैं। ओके चलो। तो दानिश, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि वो जो शॉट लिया है आपने वो एक 50 mm लेंस से लिया है जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बनाई नहीं है वो लेंस। 50 mm 1.8। बिल्कुल, दैट आंसर्स द क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे अबाउट द इक्विपमेंट। राइट, इक्विपमेंट मायने रखता है लेकिन इतना मायने नहीं रखता। So दानिश, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को आप एज अ हॉबी देखते हैं या एज अ करियर? यही तो कंफ्यूजन है, बस समझ में नहीं आता कि हॉबी, प्रोफेशन कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अगर इसको एज अ करियर बनाना है, मेरा एक मेजर रिकमेंडेशन होता है लोगों को कि यू नीड टू बिकम अ गुड वाइल्ड लाइफर फर्स्ट। जंगल का नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया में आजकल काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर यू कैन ट्रेन योरसेल्फ एज अ नेचुरलिस्ट। आप नेचुरलिस्ट ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हैं। सर इतने सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं आज की डेट में और टाइगर का इमेज इतना कॉमन हो गया है और आज की डेट में एक अलग इमेज क्रिएट करना फॉर अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर कितने हद तक कुछ अलग कर सकता है एक सिंगल सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे टाइगर का ही तो वेट करना पड़ेगा ना कुछ अलग करने के लिए। क्वेश्चन दानिश, मेरे हिसाब से देखिए, टाइगर का जहाँ तक सवाल है, टाइगर इज़ द मोस्ट आइकॉनिक एनिमल हमारे देश का। सो डेफिनेटली बियॉन्ड टाइगर्स देखना ज़रूरी है। आप देखिए 39 स्पीशीज़ ऑफ कैट्स मिलती हैं पूरे दुनिया भर में, उसमें से 16 स्पीशीज़ इंडिया में। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास विश्व के जितनी कैट्स मिलती हैं उसमें अराउंड 40% कैट्स हमारे पास है, लेकिन हमारा फोकस रहता है हमेशा टाइगर पे, लेपर्ड पे, ज़्यादा से ज़्यादा लायन पे। और आज
कल देखा जाए तो थोड़ा बहुत स्नो लेपर्ड पे देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो वो तो कभी खत्म होने ही नहीं वाली। काहिनी मैम, आपने MBA का रखा था, आपने छोड़ के कुछ 10-12-15 साल पहले आप वाइल्ड लाइफ में घुसे थे। हाउ बहुत चैलेंजिंग नहीं था एज अ लेडी फोटोग्राफर एट दैट टाइम? सी मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि फैमिली का पूरा मुझे सपोर्ट मिला शुरू से। हाँ, स्टार्टिंग में आउटसाइडर्स से इतना ज़्यादा नहीं मिला, बट आज की डेट में इट इज़ वेरी इजी, पीपल आर वेरी ओपन एंड मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं और शिवांग साथ में थे, तो अकेले मैंने स्टार्ट नहीं किया। बट आज की डेट में अगर कोई फीमेल अकेले भी स्टार्ट करना चाहे तो दे गेट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द पार्क, गाइड, ड्राइवर्स, एवरीवन। ये कोई अलग तरीके की नज़र से नहीं देखते हैं लोग आज की डेट में अगर सिंगल विमेन फोटोग्राफर। इनफैक्ट आज की डेट में बहुत सारी फीमेल फोटोग्राफर्स हैं जो अकेले ट्रैवल करती हैं और अकेले काम करती हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पार्क्स में स्पेंड करती हैं। इनफैक्ट पीपल लुक अप टू द फीमेल्स, जो फीमेल फोटोग्राफर्स अकेले ट्रैवल करके काम कर रही हैं। पीपल डेफिनेटली लुक अप टू देम एंड उनसे जितनी मदद हो सकती है वो करते हैं। राइट। चैंपियन ने लिया फोटो। भाई चीता निकला यार लड़का तो अनमोल, हम अभी दानिश की कुछ फोटोज का मैंने सिलेक्ट करी है। ओके। उसको मैं प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आज की डेट में जिस तरीके के सॉफ्टवेयर हमको टूल्स प्रोवाइड करते हैं जी, वो सारी एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो लैब्स में होती हैं। ओके। एक लाइन है बिटवीन प्रोसेसिंग एंड एनहांसमेंट। चेंज नहीं होना चाहिए फोटो। बट कहीं टेल मी समथिंग, इस वक्त बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कॉलेज में हैं, दानिश की तरह हैं, परस्यू करना चाहते हैं इस चीज़ को। आज तो हम भरतपुर में आए हैं, बट कोई और ऐसी जगह है, कोई और ऐसा जंगल, कोई और ऐसी सेंचुरी है जो बिगिनर्स को आप कहेंगे स्पेशली यार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए जब आप शुरू कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं आपके आसपास ही, वेयर यू आर स्टेइंग, आपके घर के आसपास ही इतना नेचर एंड वाइल्ड लाइफ है। ज़रूरी नहीं है आपको टाइगर शूट करके ही अपना करियर स्टार्ट करें। एंड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पिजन्स होते हैं, ये हर जगह आपको मिल जाती है। जब आपका हाथ और साफ हो जाता है देन आप उसमें आगे और। तो इफ आई आस्क यू अ स्ट्रेट क्वेश्चन, सब कुछ कर लिया, चीटियाँ वीटियाँ शूट कर ली हैं, अपने घर के आसपास बंदर आए वो भी हो गए जी, पहली सेंचुरी जाना है मुझे। मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम जहाँ बैठे हैं अभी भरतपुर, रियली वो एक फोटोग्राफी स्कूल है। सही जगह पे पहुंच गए हम। यहाँ पे जो पीरियड है विंटर्स का, अच्छा, दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर भरतपुर, लाइक नवंबर टू फेब। ठीक है। तो इस टाइम जिस तरीके का पार्क में एक मूड बनता है बिकॉज ऑफ द मिस्ट, फॉग, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। राइट। सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी बहुत है। ठीक है। मतलब आपके पास बर्ड्स हैं, एक मिस्टिक एनवायरनमेंट में चीतल मिल फोटोग्राफी है और एक्शन शॉट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो हर किस्म की फोटोग्राफी के लिए एक रेडीमेड पैकेज है उधर। आपको बस टाइम स्पेंड करना है, पेशेंटली ढूंढना है। एक एक फोटोग्राफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई दिन ऐसे जाते हैं जब आपको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड। और अगर मिल भी गई वो तस्वीर जो लग रहा है कि आज की ये बेहतरीन तस्वीर है, तो घर नहीं चले जाना पैकअप करके, सैटिस्फाई नहीं हो रहा, उसको आगे बढ़ाना है। अंदर आग लगी रहनी चाहिए क्योंकि ये तो नेचर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नॉट लाइक एन एनालिसिस, लेकिन फिर भी जो भी दानिश की आपने तस्वीरें देखी, बिकॉज जो एम है हमारा लाइफ ज़रा हटके में, वो ये है कि ये बिल्कुल नया है, आप एक्सपर्ट्स हैं, क्या एडवाइस है आपको, आपकी दानिश को, आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्या क्या चीज़ों को करेक्ट कर सकता है? दानिश हैज़ अ ग्रेट आई, उसका विजन बहुत अच्छा है। मैंने फील्ड में देखा, आप ये फोटो से ही देख सकते हैं जिस तरीके से उसने कॉम्पोजिशन किया है, जो सब्जेक्ट का प्लेसमेंट जहाँ होना चाहिए था वहीं पर है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो अच्छे ही हैं, तभी इस फोटो को प्रोसेस कर रहा हूँ। तो ये सारे एस्पेक्ट्स एक
अच्छे टैलेंट के एस्पेक्ट्स हैं। काफ़ी पोटेंशियल है, अब उसको कैसे परस्यू करता है उस पर डिपेंड करता है। मेरा सजेशन ये है कि ये एक ऐसा काम है जो क्लासरूम में बैठ के आप सीख नहीं सकते हो। सही बात है। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आज तक एक भी ऐसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से नहीं मिली हूँ जिन्होंने ये कहा है कि मुझे सब आता है। एवरी डे इज लर्निंग फॉर देम। और जितने भी बड़े फोटोग्राफर हैं इंडिया के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे आता है। तुम तो यही बोल रहे थे लेकिन you have something on your mind, कुछ दिमाग में चल रहा है। आगे कैसे क्या करना क्या चाहिए इसके बाद? लाइक अगर फोटोज खींच भी लेंगे उसके बाद पैसे कैसे कमाएंगे? सीधा बोलो ना यार, मनी, शो मी द मनी। दानिश, ये क्वेश्चन तो बहुत बाद में आता है। इसके पहले दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। पहला है कि आपका सेटिस्फैक्शन। आपको वो सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब आप अपनी फ़ोटोज़ जो भी आपने खींचा है वो आप डिफरेंट पब्लिकेशंस, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में देंगे एंड वो प्रिंट होगी, वो आपको रिकग्निशन देगी और रिकग्निशन से आपका एक फील गुड फैक्टर आएगा। देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप अपने काम में कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आप जो भी खींच रहे हैं, आप किसी से भी, जो भी आपका मेंटोर है या जो भी आपके आसपास है जो वाइल्ड लाइफ के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज रखता है, अगर आप उनको अपनी फ़ोटोज़ दिखाएं एंड कंटिन्यूस उसमें इम्प्रोवाइजेशन करें तो आपके लिए ठीक आएगा। दानिश, मैं आज तक एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ कि मैं आज भी जो अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं इंटरनेशनली, उनका काम बहुत डिटेल में देखता हूँ। उनसे ही सीखने को मिलता है मेरे को। फोटोग्राफी सीखने के लिए आपको बहुत हम्बल होना पड़ेगा। बट मैम मैं तो हम्बल ही हूँ। देखिए, आई थिंक इसमें अगर मैं स्टेज वाइज चलता हूँ, ठीक है, काफ़ी सारी स्टॉक साइट्स हैं, एलामी, गेटी, शटरस्टॉक, और ये स्टॉक साइट्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी फ़ोटो बेच सकते हो। फर्ज कीजिए ये जो तस्वीर अभी दानिश ने खींची जिसे आप प्रोसेस कर रहे हैं, इसको हम लेके गए हैं उन्हीं जगहों पे जिनकी आप बात कर रहे हैं, कितना दाम मिलेगा इसका? इस ऐसी फ़ोटो का एक वन टाइम यूज़ के लिए दानिश को $50 से $100 आराम से मिल सकते हैं। टेल मी समथिंग, आपके भी शायद जहन में आ रही हो, मेरे जहन में भी आ रही है, वाइल्ड लाइफ से प्यार है, खूबसूरत जानवर हैं, मूड सा करता है कि यार मैं भी कर लूँगा। आप ये मान लीजिए एक फौजी की ज़िंदगी है ये। क्या बात है। क्योंकि इसमें उतनी मेहनत लगती है, उतना फिजिकल एफर्ट है, स्ट्रेन है, लगता है कि हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि दे चिकन आउट। बट एक बार डिटर्मिनेशन है करने का, और अच्छे जो फील्ड के लोग हैं उनमें सारी वही क्वालिटीज़ होती हैं कि हार नहीं मानना। जितना ग्लैमरस दिखता है उतना ग्लैमरस है नहीं। ओके, ठीक है, डन डील यार। आप लोग घबरा कर हो, आपको कंपटीशन नहीं बनने के लिए आए यहाँ पे। यू गाइस एंजॉय द प्रोसेस। मज़ा आ रहा है यार। दानिश जो है काहिनी और शिवांग के इतने सालों के प्रोफेशन को घोट के पीने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी में तो मज़ा है यार। एक यंगस्टर एक प्रोफेशन को चूज़ करना चाहता है जो हटके है, और उस आग को भड़काने का काम हम करेंगे। दैट इज़ व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट। लाइफ ज़रा हटके। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.